और लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। तो देखिए छत पर टीम भी चढ़ी है और एटीएस यहां के लिए रवाना हो गई है और कोशिश यही है कि सिरफिरे को समझाया जा सके ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। जिलाधिकारी मौके पर, एसपी मौके पर, स्थानीय विधायक मौके पर, डीजीपी से अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की तो 20 बच्चों की जिंदगी जो इस वक्त एक सिरफिरे की वजह से मुश्किल में पड़ी हुई है। तो पूरी यहां पर कोशिश यही है कि किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी चूक ना हो, कहीं से भी इस सरफिरे को ऐसा ना लगे कि उसके लिए अब ज्यादा मुसीबत है। तो ऐसे में पुलिस काफी फूंक कर बेहद सावधानी से और बहुत ही संयम के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है ताकि जो बच्चे अंदर फंसे हैं, 20 बच्चे अंदर फंसे हैं इस वक्त, उनकी स्थिति भी समझिए 4 से 5 घंटे हो गए। हमारे सहयोगी बता रहे कि दिन के वक्त ही अपने बच्चे के जन्मदिन की बात क्या करूं, बच्चों को अपने घर ले गया और उसके बाद उन्हें कमरे में बंद कर दिया। तो आप सोचिए उधर बच्चों का क्या हाल होगा, इधर माता पिता का क्या हाल होगा जिनके बच्चे सिरफिरे की कैद में, वो शख्स जो पहले हत्या जैसी वारदात को अंजाम दे चुका है। तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं, यही आशा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सफल हो और जो भी बच्चे अंदर कैद हैं वो सुरक्षित ढंग से बाहर निकले। सूर्या बताइए जरा, हम जो तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तो ऑपरेशन कुछ कुछ चल रहा है लेकिन बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि वो सिरफिरा है, कहीं भी उसकी खोपड़ी सरक सकती है, कहीं भी उसको लग सकता है कि उसके लिए खतरा है। तो किस तरह से यहाँ पर सावधानी बरती जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ जो अभी हालात है, पुलिस कर्मी जो है उसकी छत पर धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास के एरिया को कॉर्डिनेट ऑफ किया गया है। सभी पुलिसकर्मी हथियारों से लैस है। मौके पर एसओजी जो है वो भी लगातार प्रयास कर रही है इस पूरे मसले को। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस अपना पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है, जिस वजह से बच्चों की जिंदगी लगातार खतरे में पड़ी हुई है। जी बिल्कुल। तो ये 5 घंटे लगभग हो गए सूर्या, ये हम तो परेशान हैं या जो परिजन है, बाहर पुलिस है, लेकिन उन बच्चों को भी आप सोचिए जरा जो अंदर इस वक्त कैद होंगे और किस स्थिति में है। तो फिलहाल देखिए बहुत ही यहाँ पर तकनीकी तरीके से इस पूरे मामले को अंजाम दिया जा रहा है और एसओजी यहाँ पर है जो स्पेशलिस्ट है इसी मामले में कि कैसे अगर कोई घर में कैद हो तो उन्हें छुड़ाया जाए। और यहाँ पूरा सवाल है जो 20 बच्चे अंदर कहते हैं उनकी जिंदगी का। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। और सूर्या, खबर ये भी थी कि यहाँ पर जो एक और स्पेशल टीम है वो भी पहुंचने वाली, तो इसके अलावा भी क्या इंतजार किया जा रहा है या जो संसाधन, जो फोर्सेज यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं पर पूरी तरह से डिपेंड है ऑपरेशन? देखिए, फिलहाल अभी मैं आपको बता दूं, मौके के जो हालात है, जो स्थानीय पुलिस है, फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस है, वो लगातार प्रयास कर रही है। घर के चारों तरफ वो है और पोजीशन संभाले हुए है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिल पा रही है, जैसा कि डीजीपी ने बताया न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव, कि कहीं ना कहीं एटीएस जो है मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एटीएस को पहुंचने में तकरीबन 2 से ढाई घंटा 3 घंटा फर्रुखाबाद पहुंचने में लगेगा। और जिस जगह पर ये गाँव है, बेहद इंटीरियर इलाका है, तो यहाँ पर जो है एटीएस को पहुंचने में 3 से 3.5 घंटा भी लग सकता है। लेकिन अभी जो है स्थानीय पुलिस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि स्थानीय पुलिस जो है वो प्रयास तो कर रही है, लेकिन अभी तक ये प्रयास में सफल नहीं हुई है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर केवल यही नहीं कि जो आरोपी इसको पकड़ना है, यहाँ पर बड़ी चुनौती है कि जो बच्चे हैं उन्हें बचाना है। तो ये जानना चाहेंगे सूर्या, इस अपराधी के घर में और कौन कौन है? इसका भी तो परिवार होगा जिसके बर्थडे के लिए बुलाया गया था, तो वो लोग कहाँ है इस वक्त? देखिए, अभी जो उसका परिवार है, अभी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि मैं भी उस घर के सामने गया था और मैं जिस समय गया तो पुलिस कर्मियों ने मुझे सुरक्षा के लिहाज से रोक, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है वो लगातार फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दे रहा है। तो इस वजह से, लेकिन कुल मिला के घर के अंदर से कुछ महिलाओं की भी आवाज आ रही है, तो लिहाजा घर के अंदर कुछ महिलाएं हैं। तो इस बात से साफ है कि इस आपराधिक व्यक्ति का पूरा परिवार जो है वो घर के अंदर है। जी हाँ बिल्कुल। अभी यहाँ पर सूर्य थोड़ा ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि छत पर से फायरिंग कर रहा था कि क्या इसका परिवार भी इसका साथ दे रहा है या फिर महिलाएं या परिजन भी इस स्थिति में नहीं है कि बच्चों को बचा सके। तो क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है? कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अगर इसकी फैमिली, इसके परिवार के लोग जो है वो अगर जिला प्रशासन का सहयोग करते तो कहीं ना कहीं इसको अभी जितना समय हो गया इतने समय में इसको समझा सकते थे। लेकिन जिस तरीके से हालात हैं, क्योंकि पिछले 3 से 4 घंटे हो गए, 20 बच्चे घर में कैद हैं, अगर महिला भी घर के अंदर है, तो महिला को कहीं ना कहीं अगर ये बहुत फिरा है तो कुल मिलाकर महिला को समझाने का मौका बहुत अच्छा है। 3 घंटे का समय था, लेकिन समझा भी सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो महिला भी, मुझे लग रहा है कि युवक को समझाने में नाकाम रही होगी। तो इस वजह से जो है लगातार जो है अपराधी अभी तक बच्चों को कैद किए हुए। जी तो सूर्य, ग्रामीण क्या कह रहे हैं, कैसा व्यवहार इसका या इसके परिवार का था जो उनको किसी भी तरह से कोई शक नहीं हुआ कि इसके शातिर दिमाग में क्या चल रहा है? सबसे बड़ी बात बता दूं, क्योंकि घटना जिस तरीके से, ये घटना इतनी दुखद है और सबसे बड़ी बात, बच्चे फंसे हुए, जिनके बच्चे फंसे हुए वो कुछ भी बताने के हालात में नहीं है, क्योंकि वो उनका सभी परिजनों का रो कर बुरा हाल है। 1-2 अभी न्यूज 18 ने जो परिजन थे उनसे एक्सक्लूसिव मैंने बात करी थी और बात करवाई
सीधा स्टूडियो से, और उन्होंने अपनी बात कही कि उनके 3 बच्चे फंसे हुए हैं। जिस व्यक्ति के 3 बच्चे फंसे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है कुछ इसके आपराधिक रिकॉर्ड या इसकी बैकग्राउंड बताने में अभी अक्षम साबित हो रहा है, क्योंकि अभी केवल उनकी बच्चों की जान की परवाह है और लगातार बच्चों का परिवार। बिल्कुल सूर्या, तो ये ऑपरेशन वाकई में बड़ा चुनौतीपूर्ण और कठिन होने वाला है और लग नहीं रहा कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इनफ है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दे। प्रशांत पांडे जुड़े हमारे साथ। प्रशांत, एटीएस को भेजे जाने की बात थी, रवाना हो गई एटीएस यहां से? जी बिल्कुल, मुख्यालय से जो है एटीएस को यहाँ से रवाना कर दिया गया है और एटीएस अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया जाएगा और डीजीपी के द्वारा वहाँ पर लोकल पुलिस को भी ये कह दिया गया कि अपने स्तर से भी रेस्क्यू का पूरा ध्यान रखा जाए, रेस्क्यू करते रहा जाए, लेकिन इस बार पूरे ध्यान रखा जाए कि बच्चे को किसी भी तरीके की, बच्चों को निकालने में किसी भी तरीके की परेशानी ना। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए और हर स्थिति में बच्चों की सुरक्षा को लेते हुए पुख्ता इंतजाम वहाँ के एसएसपी को आदेश कर दिया गया है कि आप वहाँ पर अपने स्तर से रेस्क्यू वहां पर कराया जाए। एटीएस चूंकि यहां से रवाना हो चुकी है, साथ ही साथ डीजीपी ने इस बाबत भी ये बात कह दी है कि जरूरत पड़ने पर एनएसजी कमांडो को प्रीति यहां से भेजा जाएगा और तुरंत रवाना किया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च है और उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। लोकल पुलिस को बार बार इसकी हिदायत दी जा रही है कि अपने स्तर से इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहनी चाहिए और अपने स्तर से जो भी जिस तरीके का भी रेस्क्यू उनके द्वारा किया जा रहा है इस बाबत ध्यान में रखते हुए किया जाए। हालांकि एटीएस अभी यहां से रवाना हो गई है। एटीएस के रवाना होने के बाद जरूरत पड़ने पर एनएसजी को भी यहां से रवाना करने की बात डीजीपी ओपी सिंह के द्वारा यहां पर बताई जा चुकी है। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत, तो आप लखनऊ से हमें बता रहे हैं कि एटीएस रवाना हो चुकी है। बहुत ही सेंसिटिव ये पूरा ऑपरेशन होने जा रहा है, इसलिए कोई भी हड़बड़ी यहां पर महंगी साबित हो सकती है। तो बताएं प्रशांत, कितनी देर में ये टीम मौका पर पहुंच जाएगी? कितने लोग इस टीम में, कौन कौन लोग इस टीम में शामिल है, क्योंकि काफी बड़ी चुनौती होने वाली है आगे? जी बिल्कुल, एटीएस की पूरी टीम इसमें रवाना की गई है। इसमें स्वयं इसको लीड कर रहे हैं। ये लगभग मानी जाए यहाँ से 10 से 12 लोग की पूरी टिकरी है जो मतलब पूर्णतया निपुण है इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में। और ये इनका मेन मोटो यही है कि वहां पर जाके शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच करके वहां पर रेस्क्यू को अंजाम दिया जाए। साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हो और उसके बाद रेस्क्यू करते हुए उन बच्चों को निकाला जाए और विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। लोकल पुलिस के द्वारा भी वो लोग बराबर टच में है जो उनको लीड कर रहे हैं। हालांकि अभी नाम उनका जिक्र नहीं हुआ जो इस टीम को लीड कर रहे हैं, लेकिन बराबर उनके टच में एटीएस बनी हुई है कि पल पल की अपडेट ली जा रही है जिससे वो अपने रेस्क्यू को स्ट्रेटजी के तहत पूरी तरीके से सिलसिलेवार ढंग से स्ट्रेटजी को अंजाम दे सके। किसी भी तरीके की हड़बड़ाहट में आकर के बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। कोई हड़बड़ाहट में ऐसा कदम ना उठाया जाए जो बच्चों की सुरक्षा पर भारी पड़ सके। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत, और एटीएस जो अपने आप में सक्षम है, निपुण है किसी भी तरह की विपरीत स्थिति से निपटने के लिए, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। और आप बता रहे हैं कि अच्छी खासी संख्या में टीम यहां पर रवाना हो चुकी है। और डीजीपी ने जिस तरह से बात की थी प्रशांत हमसे, तो वो भी लग रहा है कि पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। तो जो फर्रुखाबाद के इस इलाके के आसपास की जो पुलिस है, जो आसपास के इलाके हैं, उसके लिए भी कोई यहां पर निर्देश जारी किए गए हैं मुख्यालय से? जी बिल्कुल, बराबर इसमें आईजी के साथ में एडीजी वगैरह को अलर्ट कर दिया गया है। वो लोग भी बराबर वहां पर फटाफट पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे वहां पर आईजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, स्वयं डीजीपी ओपी सिंह पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। छोटी छोटी अपडेट का वहां पर इनपुट लिया जा रहा है और पुलिस मुख्यालय से स्ट्रेटजी तैयार कर करके वहां पर जो है फर्रुखाबाद पुलिस को उसके इनपुट उपलब्ध कराया जाए, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाए, क्या स्ट्रेटजी उनकी रहे, किस तरीके से वो आगे अपनी स्ट्रेटजी को अंजाम दे, जिससे बच्चों की सुरक्षा जो सर्वोच्च प्राथमिकता है पुलिस की, बच्चे किसी भी तरीके से उस सरफिरे के द्वारा हताहत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बार बार पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह के द्वारा भी इस बात को कहा जा रहा है कि स्ट्रेटजी के तहत, इसकी पूरी प्लानिंग के तहत लोकल पुलिस वहां पर इनपुट उपलब्ध कराते रहे, जिससे एटीएस वहां पहुंचे और तत्काल उस पर जो है अपनी रेस्क्यू को करके बच्चों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल सके। प्रीति, बिल्कुल प्रशांत, क्योंकि लगभग 5 से 6 घंटे का वक्त हो गया है, बच्चे इस सिरफिरे की कैद में है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद जो स्थानीय पुलिस थी वो भी इतनी गंभीरता से मामले को नहीं समझ पाई, वरना अब तक जो भी टीम है वहां पहुंच जाती है, शायद जबकि उजाला था, अंधेरा होने से पहले ही सारा ऑपरेशन हो जाता।
देखिए प्रीति, इसमें अगर बात की जाए फर्रुखा पुलिस के द्वारा ये बात को बिल्कुल इनपुट उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, चूंकि वो एक आरोपी था और आरोपी के द्वारा स्वयं अपने घर में ही बर्थडे पार्टी का आयोजन किया गया और स्वयं वहां पे पूरे ग्रामीणों के द्वारा, परिजनों के द्वारा अपने बच्चों को वहां भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने इसको इसलिए गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि स्वयं उनके द्वारा वहां पर भेजा गया और उस स्थिति से निपटने के लिए। लेकिन बाद में जब वहां पर उसके द्वारा फायरिंग की गई और जिस तरीके से वहां पर जो चीजें फेंकी गई उससे लेते हुए फिर पुलिस ने उसको लिया, उसके बाद वो सक्रिय हुई। लेकिन सक्रिय होते होते वो अपने इस स्थिति में नहीं थी कि वो उस मौके वारदात पर पूरी तरीके से उससे निपटने के लिए तैयार हो सके, रेस्क्यू कर सके। शायद ये कहीं ना कहीं लोकल पुलिस का फेलियर है। स्वयं जिलाधिकारी भी वहां है लेकिन जिला प्रशासन के स्तर से भी किसी भी तरीके की स्ट्रेटजी जो है वहां पर तैयार नहीं की जा सकी है। बच्चों की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो यही कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के साथ लोकल पुलिस का फेलियर यहाँ पर प्रीति देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो यही कि समय रहते वो भांप नहीं पाए कि मामला कितना ज्यादा गंभीर होने जा रहा है। तो शुरुआत में बच्चों की संख्या को लेकर भी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। 12 बच्चों की संख्या बताई जा रही थी लेकिन अब पता चला है कि 20 बच्चे हैं जिन्हें जन्मदिन के बहाने बुलाया गया। और हमारे सहयोगी प्रसाद बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से कि एटीएस यहाँ से रवाना हो चुकी है। यूपी के फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर है। यहाँ पर 20 बच्चों और महिला को बंधक बनाया गया। एक सिरफिरे ने इन्हें बंधक बनाया। आपको बता दें बच्चों को बर्थडे के बहाने बुलाया था और बंधकों को छुड़ाने के लिए अब कमांडो दस्ता जो है वहां पर पहुंच चुका है। एटीएस की टीम है जो लगातार प्रयास कर रही है और बच्चों की सुरक्षा सबसे बड़ा मसला फिलहाल के लिए कि सुरक्षित बच्चों को वहां से कैसे बाहर निकाला जाए, इसको लेकर एटीएस लगातार प्रयास कर रही है। यूपी के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटें।